कम से कम 106। अपनी नजरें ऊपर रखो। मैं तो बस हैरान था। हम तुम्हें रोकने आए हैं, तुम आगे नहीं जा सकते। लगता है नारुतो ने नाइन टेल्स की ताकत पर काबू पा लिया है। सुनो ब्रो, प्लीज नारुतो को यहाँ से जाने दो। इसे भी थोड़ा मचाने दो। ये बजा देगा दुश्मन की घंटी, ये मेरी गारंटी। बहुत हुआ, शांत रहो। वो जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं कि उनकी जान दांव पर है। ऐसी जंग जीत कर भी क्या फायदा जिसमें अंत में सिर्फ मैं बचूंगा। क्या मतलब होगा ऐसी जीत का? लेकिन ये पूरी दुनिया खत्म हो जाने से तो बेहतर है ना। मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता, वो भी तब जब मुझ पर आंच भी नहीं आ रही और वहाँ लोगों की जान जा रही है। मेरी बात मानोगी नहीं? ये कैसा बंद था? तो बच के रहना होगा। ग्रैनी सुनाडे, आप तो ये समझ सकती है ना। अब मैं अलाइड शिनोबी फोर्सेस का हिस्सा हूँ नारुतो, और मुझे तुम्हें रोकने के ऑर्डर्स मिले हैं। मैं आपके हालात समझ सकता हूँ ग्रैनी, और इसीलिए मैं खुद यहाँ से निकल जाऊंगा और भी ज्यादा तेजी से। अब रोक कर दिखाओ। काफी तेज है ओल्ड मैन राइडर। कोई भी शिनोबी मुझसे तेज नहीं है। फोर्ट होकागे के बाद तो बिल्कुल नहीं। आप मेरे डैड को जानते थे? हाँ, हमारा कई बार सामना हो चुका है। एक सेवियर, उन्होंने टेल बीस्ट्स को कम आंका। तुम उनके बेटे हो, क्या तुमने उनकी कुर्बानी से कुछ नहीं सीखा? बस बहुत हुआ। मेरे डैड के बारे में बात करना बंद कीजिए। उसने तुम पर अपने पूरे दिल से यकीन किया। आप गलत है। उस दिन फोर्ट होकागे नाकाम नहीं हुए थे। अगर तुम आगे जाने की जिद करते रहोगे तो मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। नहीं। लगता है तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं। रुक जा। बी, ये क्या कर रहे हो? उसने उन्हें रोक लिया। नारुतो को पहुंचना होगा जंग के मैदान में। उसके लिए कर दूंगा अपनी जान भी कुर्बान मैं। ऑक्टोपस। राइकागे, आप बाकी अलाइड लीडर से पूछे बिना मनमानी नहीं कर सकते। अगर मजबूरी हुई तो मैं किसी को भी खत्म करने के लिए तैयार हूँ। अब मेरा हाथ छोड़ दो भी। बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे बताओ क्यों? तुम इस लड़की का साथ क्यों दे रहे हो भी? हमने फिस्ट बम्प किया है। सुनहरे बाल और टेलीपोर्टेशन जुत्सु, ये तो लीफ का येलो फ्लैश ही हो सकता है। हम दोनों मिलकर इसे संभाल सकते हैं ब्रो। मैं इनसे निपट लूंगा। इसने मेरी टॉप स्पीड पर भी मुझ पर वार कर दिया। ये तो माफ करना भी। मिनाटो, हमें पीछे हटना होगा। ये तो कुछ भी नहीं था। तुम सच में बहुत बहादुर हो। ये मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है। मुझे लगता है अगली बार जब हम मिलेंगे तो कागे बनकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होंगे। पर अगर तुमने जल्दी नहीं समझा कि तुम्हारा छोटा भाई किसे सबसे कीमती मानता है, तो वो ना तो एक जिनचुरी की रहेगा और ना ही इंसान। मेरे सामने ये बेवकूफी भरी बातें मत करो। तुम बचकर नहीं जा सकते। अगर मैं पता कर सकूं ये कहाँ टेलीपोर्ट करने वाला है तो मैं अपनी टॉप स्पीड से इसे पकड़ सकता हूँ। खैर, अब मेरी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जाओ, उड़ो। मैं नाकाम नहीं हो सकता। अरे नहीं, एक टेल्स की टेंटिकल पर टेलीपोर्टेशन जुत्सु का फॉर्मूला है। तुम भले ही मेरे दुश्मन हो, पर अब मुझे पसंद आने लगे हो। यही सही मौका है। फिर से कोशिश करूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? नारुतो का यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। ऑक्टोपस, थैंक्स। होकागे, यहाँ
कि तुम्हारे पास ये करने की अच्छी वजह होगी। क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जंग आखिर किस ओर जाएगी। हमें जिन चुरीकी समेत हर हथियार का इस्तेमाल करना होगा। अच्छा बहाना दिया, मेरा मतलब अच्छी वजह बताई। क्या गारंटी है कि इस काम में नारुतो कामयाब होगा? मैंने बताया ना, तुम्हारा लैरिएट मेरे आगे किसी काम का नहीं है। सुनो भाई, माना कि तुम राइकागे हो, लेकिन तुमने मेरी पावर को अंडर एस्टिमेट करके बहुत दोनों ही कीमती चिंचुरी की हो। तुम दोनों ही अपने विलेज और अपने नेशन के लिए बहुत खास हो, और इसी वजह से मैं तुम दोनों को जाने से रोक रहा हूँ। मैं और नारुतो हारेंगे नहीं, बस इतना भरोसा रखो। तो ठीक है, फिर यही हो जाए। चलो, तुम्हारा लैरिएट और मेरा लैरिएट, देखते हैं कौन है स्ट्रॉन्ग। हमारे पास कुछ ऐसा है जो उससे भी ज्यादा सही है। तो आप मेरी बात को अब समझे हो क्या? किसी ट्यूबलाइट के खंभे हो? अपने बड़े मियाँ को ज्ञान देना था मेरा सपना, जो अब बन गया है मेरा अपना। बस बे। ये सच है कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो भी, लेकिन क्या वो शब्द काफी है? ये बताओ, क्या वो तुम्हें आगे आने वाले वॉर के दौरान स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे? मैं सिर्फ हमारे विलेज या नेशन के लिए ही नहीं लड़ता, मैं ये सब आपके लिए भी हूँ करता। आप अभी भी बहुत फिक्र करते हो ब्रो। एल 20 से नहीं है हमारी ताकत का इकलौता वास्ता। उसके बिना हम क्या है, वही है हमारी असली ताकत। मुश्किल वक्त में डाली है हार, ना मानने की आदत। उस लड़की के पास एक नहीं बल्कि दो है सूरज अनमोल। मैं बात कर रहा हूँ अपने मॉम और डैड की। जिसे तुम सेवियर कहते हो वो खत्म हो चुके हैं। अरे मैं इसे एक नाकामी नहीं समझू तो क्या समझू बताओ? हाँ सही कहा, मेरे डैड नहीं रहे और ना ही